नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा विशेषण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, विशेष्य विशेषण तथा प्रविशेषण क्या होते हैं। तो इन सभी को हम परिभाषा के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास विशेषण, जिसमें पहला है विशेषण की परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता के अंतर्गत जैसे गुण है, दोष है, संख्या है, परिमाण है, बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो इसमें सीता जो है वह संज्ञा शब्द है और सीता की जो सुंदरता यानी कि विशेषता बता रहा है वह सुंदर शब्द है। तो सीता जो है वह संज्ञा है और सुंदर शब्द जो है वह विशेषण है। इसी एग्जाम्पल के सहारे हम पढ़ेंगे फिर विशेष्य विशेषण और प्रविशेषण क्या होते हैं। तो देखते हैं विशेष्य विशेषण क्या होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर जो है वह विशेषण है और सीता जो है संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो सीता जो है वह विशेष्य हुआ, तो सीता जो है विशेष्य है और विशेषण जो है सुंदर है। अगला देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो सीता जो है संज्ञा है, सुंदर जो है विशेषण है, लेकिन इस सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है। तो सुंदर की जो विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है, यानी कि अधिक सुंदर है। तो इसमें विशेषण जो है वह सुंदर शब्द हुआ, विशेष्य जो है वह सीता हुई और प्रविशेषण जो है वह सुंदर शब्द की जो अधिक विशेषता यानी कि बहुत वह, तो बहुत जो है वह प्रविशेषण हुआ। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के सामान्यतः 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसमें हम पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो विशेषणों में जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। जिसमें दिशा है, दिशा के अंतर्गत है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा। गुण है किसी व्यक्ति के, वस्तु के, तो उसमें है बुद्धिमान, सुंदर, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीका, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, झूठ, सच्चा, अयोग्य, चंचल, मनोरम, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, नटखट, अच्छा, धार्मिक, दुष्ट आदि जो है वह गुणवाचक विशेषण या किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण हैं। तीसरा है दशा। दशा में देखते हैं मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, घना, स्वस्थ आदि जो है ये संज्ञा या सर्वनाम की दशा के गुण हैं। चौथा है रंग, जैसे काला, पीला, नीला, सफ़ेद, उजला, धुंधला, चमकीला, बैंगनी आदि। आकार में देखते हैं हम गोल है, चौकोर है, तिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा, तिरछा, नुकीला। काल के समय देखते हैं काल में नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, प्राचीन, साल भर, क्षणभंगुर आदि जो हैं काल के किसी संज्ञा सर्वनाम के काल के गुण हैं। अगला देखते हैं स्थान। स्थान में भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देशीय, पंजाबी, बिहारी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी आदि जो हैं स्थान के गुण हैं। आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय लगाकर गुणों में हीनता यानी कि कमी का भाव लाया जाता है।
जैसे बगीचे में सुंदर सा फूल है, इसमें एग्जाम्पल में हो तो बगीचे में सुंदर फूल है, तो वो फूल जो है पूर्णतः सुंदर होता है, लेकिन इसमें सुंदर में सा प्रत्यय लगा दिया तो इसमें मतलब पूर्णतः सुंदर नहीं है, कुछ कमी है। तो बगीचे में सुंदर सा फूल है, तो इसमें सा शब्द लगा के हीनता लाई गई है। दूसरा है मोटा सा आदमी आ रहा है, यानी कि आदमी जो है मोटा नहीं है, मोटा सा है। तीसरा देखते हैं छोटी सी ट्रेन खड़ी है, तो इसमें छोटी सी जो है ट्रेन खड़ी है, इसमें सा प्रत्यय लगाने से हीनता का भाव आ गया। दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 शेर, 10 हाथी, अनेक घोड़े आदि। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वे देखते हैं कौन से हैं। यह विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वह निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1, 10, 50, 8, 11, 9, 80, 25 आदि जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल कहलाते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कई, अनेक, सब, कुछ, बहुत आदि जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसमें देखते हैं पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है समुदायवाचक विशेषण और पांचवा है प्रत्येकबोधक विशेषण। इसमें हम पहला पढ़ेंगे गणनावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकें गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। वह गणनावाचक विशेषण जो पूर्णांक के रूप में होते हैं उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15 आदि पूर्णांकवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसका पहला देखते हैं कमल के पास 25 रुपये हैं। तो इसमें जो है 25 संख्या जो है वह पूर्णांक है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इसमें 2 जो है वह भी पूर्णांक है। 4 लोग कैरम खेल रहे थे, तो इसमें 4 जो है वह भी पूर्णांक है। ये पूर्णांक बोधक विशेषण के उदाहरण है। दूसरा देखते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं। वह गणनावाचक विशेषण जो पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, तिहाई, चौथाई आदि जो हैं ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। इसमें पहला देखते हैं 1.25 किलो चीनी। इसमें 1.25 किलो जो है वह भी अपूर्ण संख्या है। और 2.5 रुपये चाहिए, इसमें 2.5 रुपये वह भी अपूर्णांक संख्या है। आगे देखते हैं बी नंबर, दूसरा नंबर क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या होते हैं। वह संख्यावाचक विशेषण जो संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां आदि क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण है पहला लड़का यहाँ आए, तो पहली संख्या जो है वह क्रम है। दूसरा है दूसरा लड़का कहाँ गया, तो इसमें दूसरा शब्द जो है वह भी क्रमवाचक विशेषण में आता है। तीसरा देखते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। तो वह संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, सौगुना आदि। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं
रमेश तुमसे चौगुना काम करेगा। तो चौगुना जो है, चौगुना शब्द जो है वह आवर्तीवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं, मैं उससे तिगुना मेहनत करूंगा। तो इसमें तिगुना शब्द भी आवर्तीवाचक संख्या है, यानी कि ये एग्जाम्पल जो है आवर्तीवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। चौथा देखते हैं, समुदायवाचक विशेषण। तो वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि, यानी कि जिस संख्या में समुदाय का बोध हो। उदाहरण देखते हैं, दोनों पेड़ सूख गए, यानी कि दो पेड़ सूख गए, यानी कि ये दो पेड़ों का समूह है। चारों ने भोजन किया, यानी कि चार बच्चे हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, ये चार व्यक्ति या बच्चों का समूह है, इन्होंने चारों ने भोजन किया, ये भी समुदायवाचक विशेषण का एग्जाम्पल। वे तीनों स्कूल गए, इसमें तीनों शब्द भी समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण है। पांचवा देखते हैं, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण क्या होते हैं? वे संख्यावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण एक यानी कि अकेले का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो आदि। उदाहरण देखते हैं, प्रत्येक को प्रसाद मिल गया। तो इसमें प्रत्येक शब्द है। दूसरा उदाहरण है, एक एक करके आओ। इसमें एक एक हुआ। और हर एक के घर में मोबाइल है। तो इसमें हर एक जो है वह प्रत्येक बोधक विशेषण के एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या यानी कि बहुत का बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कई, कितने, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। इसमें पहला उदाहरण देखते हैं, मम्मी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। तो इसमें ढेर सारे जो हैं इसमें निश्चित संख्या नहीं है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी कुछ बच्चों, इसमें भी कुछ निश्चित पता नहीं है कितने बच्चे हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं, इसमें भी बहुत संख्या है, यानी कि कोई निश्चित संख्या का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। नोट में देखते हैं, यदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द या बाद में ओ प्रत्यय लगने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। यानी कि जो पूर्णांक बोधक विशेषण है उसके पहले लगभग या करीब शब्द लगने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदलता है। लगभग 30 व्यक्ति थे। तो इसमें 30 जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें पहले लगभग लगने से इसका अर्थ जो है वह बदल गया। इसमें कह नहीं सकते 30 थे या 30 से ज़्यादा थे या 30 से कम भी हो सकते हैं। दूसरा है, करीब 80 लोगों ने खाना खाया। अब इसमें करीब शब्द आया तो इसमें करीब 80 मतलब 80 से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें कोई निश्चित पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल बन गया। सैकड़ों लोग गांव चले गए। इसमें भी जो निश्चित संख्या का पता नहीं है। आगे देखते हैं, कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चयवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे 2-4 लोग बैठे हैं, 4-5 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कौन से होते हैं? वह विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की मात्रा अथवा मापतोल का बोध होता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2, 4,
दर्जन, चौगुना आदि शब्द परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं। पहला, मुझे 4 किलो सेब दो। तो इसमें 4 किलो जो है वह परिमाण है, यानी कि नाप तोल की वस्तु है। मेरी ड्रेस में 4.5 मीटर, यानी कि ये नापने वाली वस्तु है, कपड़ा, और 4 किलो यानी कि इसे तोल सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। मुझे 4 लीटर दूध चाहिए। इसमें 4 लीटर दूध को जो है हम माप सकते हैं। मेरे पास 8 बीघा जमीन है। इसमें 8 बीघा जो है ये भी हम नाप सकते हैं, इसलिए 8 बीघा और 4 लीटर ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। गिलास में थोड़ा पानी है। इसमें निश्चित संख्या नहीं है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। ये थोड़ा सा यानी कि इसमें भी निश्चित संख्या नहीं है। और वह बहुत खाता है, इसमें भी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं अंत में ओ प्रत्यय लगाने से यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, यानी कि 4 लीटर कह नहीं सकते, कम भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। 4 लीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल बना। दूसरा है मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। तो इसमें करीब 50 हैं, यानी कि 50 प्लस भी हो सकती हैं, 50 माइनस, 50 से कम भी हो सकती हैं, इसलिए ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला देखते हैं। निजवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा के आगे लगकर विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है वह गाय सुंदर है। तो इसमें वह शब्द जो है वह निजवाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ये संज्ञा शब्द से पहले आया। दूसरा, ये लड़के क्या कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आया है। तो इसमें वह, ये और कोई जो है संज्ञा शब्द से पहले आए, इसलिए ये निजवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे। अगला देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषण बिना रूपांतरण के, यानी कि बिना किसी बदलाव के संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। उदाहरण देखते हैं। वह लड़का विद्यालय जा रहा है। तो इसमें वह जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह राहुल की पुस्तक है। इसमें यह शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ। तीसरा है कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो इसमें कुछ शब्द में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि।
उदाहरण देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष, ये हुआ यौगिक सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल। अगला है कैसा घर बना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। अब देखते हैं विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला है मूल अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण शब्दों की किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती है। तो मूल अवस्था में जो विशेषण शब्द होते हैं उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती है। जैसे पूजा सुंदर लड़की है, तो इसमें पूजा की जो है किसी अन्य से तुलना नहीं की गई है। अगला है अरविंद बुद्धिमान लड़का है, इसमें अरविंद जो है बुद्धिमान लड़का है, इसकी किसी अन्य से तुलना नहीं की गई है। दूसरा देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में हम दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, तो अरविंद जो है गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि अरविंद की तुलना गोपाल से की गई है। कविता शीतल से अधिक सुंदर है, इसमें कविता की तुलना शीतल से की गई है सुंदरता में। तीसरा देखते हैं उत्तम अवस्था, यानी कि विशेषण की कौन उत्तम अवस्था क्या होती है। उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनमें से किसी एक को अधिक गुणवान या दोषी बताते हैं। तो उत्तम अवस्था में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के गुण या दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसमें से एक को अधिक बुद्धिमान या अधिक दोषी बताते हैं। जैसे मेरी कक्षा में प्रियांशु सबसे अधिक बलवान है, यानी कि पूरी कक्षा में प्रियांशु जो है वह सबसे अधिक बलवान है। तो प्रियांशु जो है सबसे अधिक बलवान है, प्रियांशु को जो है सबसे अधिक गुणवान या बलवान बताया गया है। ये उसका बलवान जो है गुण है, यानी कि सबसे अधिक गुणवान बताया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है, यानी कि पूरी टीम में धोनी जो है वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि ये अधिक गुणवान है। सभी टीम पूरी टीम में धोनी अधिक गुणवान है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।